अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी, बेटा हमने जो यूनिट 5 है आपका क्लास 9 का, उसका नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 में बेटा हम दरअसल क्या करते हैं, किसी भी यूनिट के उस पे मौजूद चैप्टर्स पोम्स वगैरह को बेटा हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है बेटा उसकी, और फिर आपको बेटा उसके MCQs एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। अब बेटा हमारे पास यूनिट 5 के अंदर ना जस्ट चैप्टर जो मौजूद है वो कौन सा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय मॉस्किटोज़। इसकी बेटा रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, MCQs होंगे, एंड देन बेटा इसके शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेटा लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास, लेट्स सी। अब बेटा चैप्टर की शुरुआत हो रही है तो ज़रा ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया all three diseases are spread by mosquitoes. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing, but it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences, and the prevention of these diseases. कह रहे हैं कि जो तीन बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो कि मच्छरों की वजह से फैलती हैं। और कह रहे हैं इनकी जो सिम्टम्स हैं ना, अलामात जो हैं वो इतनी सिमिलर हैं कि क्या पता आपको ना इनको पहचानने में मतलब प्रॉब्लम हो। मतलब क्या पता किसी को मलेरिया हुआ हो और कोई शख्स सोच रहा हो नहीं यार डेंगू है। कह रहे हैं कि क्योंकि अब अलग अलग बीमारियाँ हैं तो उनको उनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो वही बात बोल रहे हैं कि इनको ना लेबॉरेटरी टेस्ट की साथ ही मतलब कि आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्ली पक्की इस तरह से ना आप जान सकते हो कि हाँ भाई बीमारी क्या हुई है। और कह रहे हैं कि ये करना ज़रूरी भी है, तो क्योंकि अगर क्या पता किसी को मलेरिया हुआ है और आप ट्रीटमेंट कर रहे हो डेंगू का, तो वो मतलब ख़तरे की बात है, जाहिर सी बात है। अब बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इनके साइंस सिम्टम्स वगैरह क्या हैं, क्या अलामात हैं, इनके बीच में मतलब कि बीमारियों के बीच में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, सेम चीज़ें हैं, और डिफरेंसेस क्या हैं, और इनसे किस तरह से हम बच सकते हैं। आगे का लिखा बेटा देखिए हमारे पास, मलेरिया के बारे में पहले हम पढ़ेंगे और इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ आ रहा है, मलेरिया इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम, अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो। कह रहे हैं मलेरिया जो है ना प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम क्या है, ये सिंगल सेल्ड पैरासाइट, एक ऐसा पैरासाइट है जो कि सिंगल सेल्ड पे वो डिपेंड करता है। और ये आपकी बॉडीज़ में किस तरह से आता है, ये मॉस्किटो से काटने से आता है। जब मॉस्किटो आपको मतलब कि मच्छर काटता है ना, तो ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में उसके सलाइवा जो उसका थूक होता है ना, उसकी साथ मतलब कि आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। आगे लिखा हुआ है, द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स अंटिल दे बर्स्ट, देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम फ्रॉम द बर्स्ट रेड ब्लड सेल्स स्प्रेड्स and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. This can lead to severe liver infection. Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. कह रहे हैं जो पैरासाइट है ना वो क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, और तब तक अटैक करता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, तबाह ना हो जाए। और कह रहे हैं कि जब वो रेड ब्लड सेल तबाह होता है ना, तो होता है क्या है कि वो जो सेल तबाह होता है, उस तबाह हुए हुए सेल में से एक और प्लाज्मोडियम निकलता है, और फिर वो डबल हो जाते हैं, फिर दो मिल के अटैक करते हैं, फिर दो मिल के अटैक करते हैं, चार होते हैं। तरह इस तरह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है मतलब कि पूरी बॉडी में आपके वो ख़त्म करते हैं, आपके सेल्स को ख़त्म करते हैं। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ ये ख़तरनाक लिवर इन्फेक्शन भी मतलब फैल सकता है इसके साथ साथ। कह रहे हैं कि होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, मतलब जिन पे अटैक हो रहा होता है, वो थोड़े स्टिकियर बन जाते हैं, मतलब कि क्लॉट टाइप नहीं होता, थोड़ा सा खून जो गाढ़ा टाइप का होता है उस तरह के हो जाते हैं। और कह रहे हैं उसकी वजह से होता है कि जब खून गाढ़ा होता है तो प्रॉपर्ली तौर पर मतलब भाई फ्लो नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जब ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँचता प्रॉपर्ली तौर पर, तो कह रहे हैं कि सेरेब्रल मलेरिया बन जाता है। ये मतलब थोड़ा ये एडवांस फॉर्म है मलेरिया की, जो कि आपके लिए बड़ी मतलब जानलेवा भी साबित हो सकती है। आगे लिखा हुआ है क्या, देखो हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स लिखा हुआ है, मलेरिया इज़ रिकग्नाइज थ्रू हाई फीवर, द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बेटा लिखा हुआ 104 फ़ारेनहाइट। अच्छा देखो, जो हमारा बुखार चेक नहीं होता वो फ़ारेनहाइट में चेक होता है, इसको सेंटीग्रेड में मत समझ लीजिएगा। आई थिंक बेटा अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा कि हाँ हमारे पास टेम्परेचर चेक करने की अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं। ठीक, तो बेटा ये हमारे पास क्या लिखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 104, मतलब 104 बुखार होना, मतलब ऑब्वियसली बात है बेटा ये काफ़ी तेज़ बुखार में मतलब कि माना जाता है। फीवर इज़ ऑफन accompanied by chills and may also include sweating. Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. कह रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ बुखार के साथ साथ जो है मतलब कि बोले तो सर्दी का लगना और बहुत पसीना भी आता है साथ साथ। कह रहे हैं पेशेंट्स जो होते हैं वो मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो होता है और किडनी डिसफंक्शन, डिसोरिएंटेशन वगैरह, ये तमाम अलामात उसके साथ मतलब कि पाई जाती हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब क्या लिखा है बेटा आगे हमारे पास कि डेंगू में क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। देखो,
अब हम डेंगू के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। इन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्प्रेड्स द वायरस थ्रू इट्स लार्वा व्हेन इट बाइट्स. Dengue can also be transmitted from one human to another. For example, the infected blood used in a blood transfusion can cause dengue. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. अब देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 4 तरह के होते हैं डेंगू वायरस। पहला बोल रहे हैं कि एक ऐसा होता है हमारे पास जो कि जब कोई मच्छर जो कि इन्फेक्टेड है, मतलब कि जो ख़ास किस्म का जो एक मच्छर होता है, जब वो काटे उसकी मतलब कि थूक की वजह से आपकी बॉडी में मतलब ये वायरस जा सकता है। सेकंड बता रहे हैं कि क्या पता जब आप किसी को, अगर एक इंसान को डेंगू हो और वो ब्लड दे रहा है और वो ब्लड किसी दूसरे इंसान को लग रहा है तो उससे भी मतलब फैल सकता है, ये लग सकता है आपको। तीसरा बोल रहे हैं कि क्या पता अगर आप अपने मतलब कि जैसे कि एक ये हो गया, और कह रहे हैं कि क्या पता ऑर्गन डोनेट करने से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी एक इंसान को मतलब कि डेंगू है, उससे अपना कोई ऑर्गन डोनेट वगैरह किया। जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या मतलब कि इंसान के पास होती तो 2 हैं, लेकिन वो एक डोनेट कर सकता है। तो अगर क्या पता किसी को हुआ हो तो क्वाइट पॉसिबल, या किसी और, या फिर किसी और ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर क्या पता मदर से एक माँ से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पर बेटा उसकी डिटेल नहीं लिखी हुई कि ड्यूरिंग बर्थ की बात कर रहे हैं या मतलब कि मदर फीड जो कर रहे हैं उसकी उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हम मेंशन नहीं हुआ, लेकिन बोल रहे हैं कि एक माँ से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बेटा ये 4 टाइप्स हो गई। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम. The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies. The death of the white blood cell results in the leakage of other fluids from the cells, leading to low protein fluid in the lungs and in the stomach area, low blood pressure, shock and eventually death. कह रहे हैं कि जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो भाई ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये अटैक करता है वाइट ब्लड सेल और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं। अच्छा ये जो होती है ना वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडीज़, ये दरअसल बेटा मिलके आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो बीमारी से लड़ती नहीं है वो आपका इम्यून सिस्टम होता है। कह रहे हैं कि होता है क्या है कि ये जो वायरस होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब कि ना खुद अपने आप को मतलब कि सेल के अंदर जब अटैक कर रहा होता है ना तो उससे मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है और वो उस सेल को तबाह करता है, और फिर मतलब वो सेल ख़त्म होता है तो और मतलब कि वाइट ब्लड सेल से मतलब कि वो जो है इसका ये वायरस निकलता है। और कह रहे हैं कि ये जो जब वाइट ब्लड सेल तबाह हो रहे होते हैं ना तो उसकी वजह से कुछ लीकेज वगैरह होता है, अलग अलग किस्म के फ्लूइड्स वगैरह जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं सेल से, जिसकी वजह से लो प्रोटीन होता है आपके लंग्स में, मतलब कि पानी वगैरह का भरना, और कह रहे हैं कि स्टमक में भी, स्टमक के एरिया में, और कह रहे हैं लो ब्लड प्रेशर और शॉक भी होता है और ये डेथ तक बात जा सकती है। जी बेटा डेंगू से लोगों की डेथ का होना मतलब कि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि पाई जाती है। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं इसके। हाई फीवर इज फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, पेन बिहाइंड द आइज एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज आल्सो कॉमन. Dengue related eye pain often increases with the bright light. Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache. As the fever decreases, skin rashes may start to appear. कह रहे हैं कि भाई तेज़ बुखार के साथ साथ बॉडी में दर्द होता है, और कह रहे हैं आंखों में पेन का होना, और साथ साथ यूरिन वगैरह, मतलब जैसे कि बंदा जा रहा है वॉशरूम वगैरह तो उसमें मतलब कमी पाई जाती है, ये मतलब उन्होंने सिम्टम्स में आता है। और कह रहे हैं कि डेंगू से रिलेटेड जो आंखों में दर्द होता है ना वो ख़ास तौर पे जो बिल्कुल तेज़ लाइट नहीं होती चुभती हुई, जो उसकी वजह से ना आई में मतलब आइज़ में आपकी मतलब काफ़ी मतलब पेन बढ़ता है इसकी वजह से। फिर बोल रहे हैं पेशेंट्स को ये भी मतलब कि रिपोर्ट हुआ है कि सांस लेने में मतलब कि थोड़ी परेशानी होना, और कह रहे हैं कि बहुत तेज़ सर दर्द होना, और कह रहे हैं कि जब बुखार कम होता है ना तो आपकी बॉडी पे रैशेस वगैरह जो खारिश वगैरह होती है वो भी मतलब कि इसके सिम्टम्स में मौजूद है। फिर बोल रहे हैं अनदर सिस्टम इज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग एज द वायरस अटैक्स द कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. When the capillaries burst, blood escapes from the blood stream. In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to ये बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इंटरनेट लिखा हुआ है ना बेटा, दैट इज़ दैट टाइपिंग मिस्टेक मैं आपके सामने ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई ये देखो हमारे पास ये इंटरनल ब्लीडिंग था, ठीक है ना, वो एक टाइपिंग मिस्टेक थी, लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग और शॉक एंड डेथ। कह रहे हैं कि भाई होता क्या है कि इसका एक और सिम्टम क्या है डेंगू का, कि बहुत मतलब कि ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो आपका इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक हो रहा है तो ब्लीडिंग वगैरह को जो रोकने का काम वगैरह होता है वो ब्लीडिंग एक्सेसिव होती है। और कह रहे हैं कैपिलरीज़ पर अटैक करता है। कैपिलरीज़ क्या है, जो आपकी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है ना आपकी बॉडी में, उसे बोलते हैं। और कहते हैं कि इनकी वजह से ब्लड स्ट्रीम वगैरह में मतलब कि जो है इनके तबाह होने से, ख़त्म होने से होता क्या है कि ब्लड आपकी बॉडी में मतलब जा रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है। कह रहे हैं कि एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि आपकी नाक से और आपके मसूड़ों से भी मतलब कि खून निकलता है मतलब। और कह रहे हैं कि जब ब्लड लॉस होता है तो इसकी वजह से आपका लो ब्लड प्रेशर मतलब हो सकता है,
और क्या पता जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो, और क्या पता बेटा फिर शॉक और डेथ तक भी ये बात जा सकती है। ठीक है। अच्छा भाई, आगे क्या लिखा हमारे पास, लेट्स सी। अगला लिखा हुआ है चिकनगुनिया। ये अगली बीमारी आ रही है। कॉजेज़ क्या है भाई इसके? द वायरस इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज। बेटा ये जो हमारे पास वायरस है ये मॉस्किटोज़ की वजह से ट्रांसफ़र होता है। दीज मॉस्किटोज लिव एंड ब्रीड नियर स्टेगनेंट और पॉल्यूटेड वाटर एंड इन्फेक्ट ह्यूमन विद देयर बाइट्स। बोल रहे हैं भाई कि जो ये मच्छर है ये मतलब कि मच्छरों के काटने से, ये जो वायरस है ये मच्छरों के काटने से फैलता है। और ये मच्छर जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं? ये जो ठहरा हुआ पानी नहीं होता वहाँ पर ये इन मतलब वहाँ से उनकी वहाँ ब्रीडिंग वगैरह उनकी होती है, ये वहाँ से मच्छरों को मतलब बाइट वगैरह करते हैं इंसानों को। कह रहे हैं ये जो डिज़ीज़ है ये कंटेजियस नहीं है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती, लेकिन कह रहे हैं क्या, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स इफ़ द मॉस्किटो फीड्स ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट एंड देन बाइट्स अदर पीपल। मतलब एक तो होता है ना जैसे कि हमारे पास नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। कह रहे हैं ये इस तरह से तो नहीं फैलता, लेकिन ये एक अलग तरीके से फैल सकता है। मतलब वो इस तरह से कि अगर एक इंसान को चिकनगुनिया हुआ है और एक मच्छर उसको बाइट करता है और फिर वही मच्छर उसको बाइट करने के बाद एक हेल्दी इंसान को बाइट करता है, तो उस हेल्दी इंसान को इस तरह से चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है। अगला लिखा है, द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी, इट स्टेज हियर एंड रिप्रोड्यूस्ड अंटिल द सेल डाइज, इट देन फाइंड्स अ न्यू होस्ट सेल टू इन्फेक्ट। कह रहे हैं कि भाई चिकनगुनिया क्या करता है, ये ना आपके मसल सेल्स पे अटैक करता है। देखो भाई हमारे पास हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में, मलेरिया के बारे में क्या पढ़ा हमने कि वो रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। फिर हमने पढ़ा उसके बारे में डेंगू के बारे में कि वो वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। अब हम चिकनगुनिया के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये अटैक किस पे करता है, ये आपके मसल सेल्स पे अटैक करता है। कह रहे हैं ये मसल सेल्स पे अटैक करता है, वहीं भी रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और ये तब तक करता रहता है जब तक वो सेल तबाह नहीं होता, और फिर क्या करता है उसके बाद दूसरे सेल पे अटैक करता है इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है। आगे क्या लिखा हमारे पास, इसके जो साइन सिम्टम्स क्या हैं, चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट्स, स्किन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ and even the central nervous system. It is usually accompanied by fever and skin rash. The skin rashes are almost identical to the dengue rashes. The patients may also suffer from headache, nausea and vomiting because the virus destroys cells in the muscles and the joints. बेटा ये joint लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको ज़रा परेशान मत होइएगा। ठीक है। अच्छा भाई देखो, joints, patients experience muscle weakness and joint pain. Again बेटा joint है which can be severe. Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. बेटा मैं आपके सामने इसी की स्पेलिंग ठीक कर रहा हूँ। ठीक है। joint pain which अच्छा देखो हमने पढ़ लिया है। The disease is rarely fatal and the virus remains in system from 5 to 6 days. ठीक है ना। Okay. Once one recovers from this infection, one is immune to it फॉर द रेस्ट ऑफ वन लाइफ। कह रहे हैं वो चिकनगुनिया एक ऐसा मतलब कि एक हमारे पास है जो कि अटैक करता है। बेटा हमने पढ़ लिया मसल्स, जॉइंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया था, कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन कह रहे हैं कि इसके साथ साथ होता क्या है कि फीवर होता है और स्किन रैश होते हैं। ठीक। कह रहे हैं स्किन रैशेस ना तकरीबन सिमिलर हैं किसके जैसे, डेंगू के रैशेस के जैसे। और कह रहे हैं पेशेंट्स को जो है ना मतलब कि हेडेक होता है और वॉमिटिंग वगैरह टाइप फील होती है। कह रहे हैं ये आपके मसल्स और जॉइंट्स पर अटैक करता है, तो इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं उनको मसल वीकनेस, जॉइंट पेन वगैरह होता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का हो सकता है, बहुत शदीद किस्म का। और कह रहे हैं कि ये भी रिपोर्ट कर सुनने में आया है कि कुछ पेशेंट्स ना उनका टेस्ट जो है ना मतलब उनके टेस्ट पे इम्पैक्ट होता है, मतलब उनको टेस्ट नहीं आता किसी चीज़ का। कह रहे हैं ये बीमारी ना बहुत रेयरली कोई फेटल हो कि किसी की जान चली जाए, और ये जो वायरस है ये आपके 5 से 7 दिन आपकी मतलब बॉडी में रहता है। लेकिन कह रहे हैं एक मरतबा अगर कोई शख्स इससे रिकवर कर ले तो उसकी जो बॉडी है वो इम्यून होती है रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब कि उसको दोबारा से चिकनगुनिया नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा। हमारे पास जो आगे लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं भाई, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जो तीनों के। देखो पहले हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटोज दैट स्प्रेड द डेंगू वायरस। बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स एंड डिजीज प्रोसेसेस सो मच सो दैट वन कैन बी मिस्टेकन फॉर द अदर। बोथ डिस्प्ले joint pain, however joint pain and inflammation caused by chikungunya are more intense and pronounced. On the other hand, low platelet count, हाई ब्लीडिंग रिस्क एंड पेन बिहाइंड द आइज आर मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगू। कह रहे हैं कि चिकनगुनिया जो है और वो उसी मतलब कि सेम मॉस्किटो से यानी कि ट्रांसमिट होता है जो कि डेंगू फैलाता है। कह रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू मतलब कि बहुत आइडेंटिकल सिम्टम्स हैं इनके, उनके डिजीज़ प्रोसेस भी ऐसा है और इतना ज़्यादा सिमिलर है कि क्या पता लोग जो है क्या करें एक दूसरे को मिस्टेक मतलब कि क्या पता कन्फ्यूज़ हो जाएँ। कह रहे हैं कि
दोनों में मतलब जॉइंट्स पेन होता है, लेकिन कह रहे हैं कि जो जॉइंट पेन मतलब कि चिकनगुनिया में होता है ना, वो ज़्यादा शदीद किस्म का होता है। और कह रहे हैं कि इसके मुकाबले में जो अगर हम बात करें डेंगू की, तो उसमें लो यानी कि प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग डिस्क, आंखों में दर्द होना, कह रहे हैं ये मेन सिम्टम्स हैं डेंगू के। ठीक, आगे लिखा हुआ है द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल, शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर, स्वेटिंग। दीज सिम्टम्स यूजुअली ऑकर एवरी 2 days। कहने कि अगर हम बात करें मलेरिया की, तो उसमें सर्दी का लगना, कपकपाना और बुखार का होना, पसीना आना, कह रहे ये मतलब कि सिम्टम्स किसके, मलेरिया के हमारे पास। ठीक, आगे लिखा हुआ क्या, प्रिवेंशन, आप किस तरह बच सकते हो। सिंस देयर आर नो वैक्सीन्स और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस, हियर आर फ्यू यूजफुल सजेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम दीज डिजीजेस। कह रहे हैं क्योंकि कोई इनकी वैक्सीन नहीं है, तो आप इनसे मतलब कि अपने आप को लेकिन इस तरह से आप बचा सकते हो। ठीक, मतलब इनका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बेटा इनकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, वेयर क्लोथ दैट विल कीप यू फुली कवर्ड, यूज़ नेट कवरिंग्स। भाई आप मतलब कि ऐसे कपड़े पहने जो कि आपको फुली कवर्ड हो, मतलब कि हाफ स्लीव वगैरह ना पहने आप। नेट कवरिंग जो मच्छरदानी होती है वो इस्तेमाल करें। साफ़ सुथरी जगहों पर रहें। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ कहीं पर अगर ठहरा हुआ पानी है, तो मेक श्योर कि मतलब कोई ठहरा हुआ पानी ना हो, एरिया में गंदगी वगैरह ना हो इस तरह से। फिर बोल रहे हैं कि भाई आपके एरिया वगैरह में इस तरह ना हो। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ तक के जो पौधे वगैरह जो गमले नहीं होते, कहीं पर भी मतलब वो ठहरा हुआ पानी ना हो। फिर कह रहे हैं कि आप जो है मतलब कि मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह जो बेटा आपको पता है आपके पास आते हैं कि कुछ कॉइल्स वगैरह भी आते हैं हमारे पास, और रिपेलेंट लिक्विड भी आते हैं बेटा जो अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। कह रहे हैं और ख़ास तौर पे अलग से ध्यान दें, और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, जल्द से जल्द क्या करें, आप मेडिकल जो है मतलब कि जो उसकी आपको हेल्प है वो आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई आगे क्या लिखा हमारे पास बेटा, ऑल दीज डिजीजेज दैट इज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस फर बिकॉज दे टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस caused by them. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. कह रहे हैं कि भाई ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये एक इंसान की मतलब कि हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं। और कह रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ ये आपके काम पे भी असरअंदाज होती हैं। और कह रहे हैं कि भाई इससे वीकनेस भी होती है। कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो, आप बच भी सकते हो। क्योरेबल मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी क्योर नहीं हो सकती, जैसे कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं उनका कोई इलाज मौजूद नहीं है अभी हमारे पास, और तो कह रहे हैं कि ये प्रिवेंटेबल है। और कह रहे हैं लेकिन अहम बात यह है कि हम वो तमाम स्टेप्स लें जिससे हम अपने अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर हमें जैसे भी कहीं सिम्टम्स वगैरह नज़र आए ना, तो हमको फ़ौरन से मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, और कह रहे हैं क्योंकि जितनी जल्दी आप जो है मतलब कि हेल्प लेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी पॉसिबल हो सकेगी। ठीक बेटा, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स सी बेटा हमारे पास अगला क्या आ रहा है, सेक्शन ए के एमसीक्यूज़ हैं। अब बेटा याद रखिएगा हम यहाँ पर बस कुछ गिनती के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आपके पास आपके जो नोट्स वगैरह होंगे बेटा उसमें आपके और भी इसके एमसीक्यूज़ होंगे। तो बेटा ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ, आप ज़रा उसके खुद आंसर मतलब ढूंढिए। पहला लिखा हुआ है लो platelet count, high bleeding risk and pain behind eyes are all are main symptoms of what। हाँ भाई सोचिए, हमने किसके अंदर ये पढ़ाया था आपको कि ये लो प्लेटिलेट काउंट, हाई ब्लीडिंग रिस्क और पेन। बताइए, 4 ऑप्शन लिखे हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऑल ऑफ देम। आपके ख्याल से किसमें होता है? एनी आंसर? एंड बेटा द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी चिकनगुनिया, सॉरी डेंगी। ठीक है, माई मिस्टेक बेटा। चिकनगुनिया में मसल पेन होता है, इसके अंदर क्या आएगा बेटा, डेंगी आएगा। ठीक है, मैं मसल सेल के मैं ज़रा मसल सेल के बजा रहा था। ठीक है, माई मिस्टेक बेटा। ये आपके पास जो सामने आंसर आया दैट इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, ये ज़रा मैं उसको थोड़ा मसल सेल, क्योंकि मैंने आखिरी जो बीमारी पड़ी थी वो चिकनगुनिया पड़ी थी, उसी को मैं रिलेट कर गया था। खैर बेटा नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स था। अब बेटा देखो ये मैंने इत्तफाक ऐसा हुआ कि अभी वाली मिस्टेक करी तो मैंने आपको खुद ही बता दिया इसका आंसर कि इसका आंसर क्या है बेटा, मसल सेल्स का आंसर है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन है डेंगू वायरसेस आर ऑफ डैश टाइप्स। बेटा देखो हमने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में, हमने डेंगू वायरस पढ़ते हुए पढ़ा कि कितने टाइप का होता है, किस किस तरह से डेंगू वायरस जो है फैल सकता है। तो बेटा हमने इसके बारे में बताइए क्या आंसर पढ़ा था इसका, हमने याद पड़ता है आप लोगों को मेरे बच्चों? द आंसर इज़ 4 टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इन मलेरिया द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज, बेटा ये फ़ॉरेनहाइट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज़ 104 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। बेटा हमारे पास और एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने ध्यान रखना है उसका। ठीक है ना। नाउ बेटा अब हम पढ़ते हैं अगला हमारे पास इसके जो क्वेश्चन आंसर हम उसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेज कॉज बाय मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई कि मोस्ट कॉमन डिजीजेज दैट आर कॉज बाय मॉस्किटो बाइट्स आर मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। आई डोंट थिंक बेटा मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है, आसान ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक, आगे लिखा हुआ है
विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरेब्रल मलेरिया। कह रहे हैं कि कौन सा वो खास बॉडी पार्ट है जो कि सेरेब्रल मलेरिया में मतलब होने की जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया, तो वो मतलब कि इन्फेक्ट हुआ होता है। तो बेटा क्या लिखा हमारे पास, द ब्रेन इज़ दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरेब्रल मलेरिया। बेटा हमने क्या बताया था कि जब वो क्लॉटिंग होती है, खून गाढ़ा होता है, तो ब्रेन तक पहुँच नहीं पाता, तो उसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया होता है। नेक्स्ट वन इज़ बेटा कि व्हाट कैन लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज़ मलेरिया, कि किस सीवियर लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन, कि किस वजह से मतलब कि जो लिवर इन्फेक्शन है वो हो सकता है, क्या होता है हमारे पास, द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम फ्रॉम द कह रहे हैं क्या चीज़ें मतलब कि जो लिवर इन्फेक्शन बनती है मलेरिया में। कह रहे हैं द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम फ्रॉम द बर्स्ट रेड ब्लड सेल्स स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स more blood red blood cells throughout the body, thus killing all the cells, lead to severe liver infection। कि भाई जो न्यू जब प्लाज्मोडियम जो हमने बताया था कि सिंगल सेल्ड ये पैरासाइट होता है, ये रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और फिर उसकी वजह से और मतलब कि प्लाज्मोडियम बनते हैं और थ्रू आउट द बॉडी अटैक करते हैं, और जो न्यू बनते रहते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपको लिवर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अगला लिखा हुआ है क्या हमारे पास कि हाउ इज द इम्यून सिस्टम अफेक्टेड थ्रू डेंगू, कि आपका इम्यून सिस्टम डेंगू की वजह से किस तरह उससे अफेक्ट होता है। तो क्या लिखा हुआ है, द इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड थ्रू डेंगू बिकॉज इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड अटैक्स वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज़। के भाई इम्यून सिस्टम इस तरह होता है क्योंकि जो डेंगू में होता क्या है कि जो वायरस होता है वो अटैक करता है आपके वाइट ब्लड सेल्स पर और आपकी एंटीबॉडीज़ पर, और बेटा यही तो आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई आपका वीक पड़ जाता है ये। हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया, वाई, कह रहे हैं कितनी मतलब किसी इंसान को चिकनगुनिया हो सकता है और क्यों। वन कैन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट बिकॉज दीज मॉस्किटोज लिव एंड ब्रीड नियर स्टैग्नेंट एंड पॉल्यूटेड वाटर। बेटा ये वही वाली बात है कि चिकनगुनिया जो है एक जो इन्फेक्टेड जो मच्छर होता है उससे काटने से होता है, जो कि अक्सर ठहरा हुआ पानी जो होता है, गंदा पानी, वहाँ पर ये रहते हैं। Although this disease is not contagious, but it can spread from an infected person to the other if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people। अब बोलने के भाई यहाँ पर एक और बात बोल रहे हैं कि ये बीमारी एक ऐसी है जो कि कंटेजियस, मतलब बेटा आपके पास तो नहीं है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अगर एक इंसान क्या करे, अगर एक मच्छर जो उसको काटे जिसको ऑलरेडी चिकनगुनिया हुआ है, और फिर उसके बाद एक दूसरे इंसान को काटे जिसको चिकनगुनिया नहीं हुआ हुआ, मतलब तो इस तरह से बेटा क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पता आपको एक दूसरे इंसान को, हेल्दी इंसान को जो है मतलब कि चिकनगुनिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे क्या लिखा हुआ है, वंस वन रिकवर्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शन वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। मतलब कि भाई एक ही मरतबा आप हो सकते हो, उससे बार बार नहीं होगे, ठीक है ना। एक मरतबा अगर आपने उसको हो गया और आपने रिकवर कर लिया तो दोबारा आपको चिकनगुनिया नहीं होता। अगला सवाल है, हाउ ऑफन डज वन हैव फीवर एंड चिल्स व्हेन वन हैज़ मलेरिया, कि भाई एक इंसान को अगर मलेरिया हो तो कितनी मरतबा उसको मतलब कि वो सर्दी लगना, उसका कभी का लग कभी जो होता है उसका जिस्म कब वो कितनी मरतबा होता है। तो क्या लिखा हुआ है, वन कैन हैव फीवर एंड चिल्स एंड मलेरिया द टेम्परेचर में रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा लेकिन हमारे पास हमने इसके अंदर सवाल क्या पूछा हुआ है कि हाउ ऑफन, कि मतलब कि कितनी मरतबा मतलब कि ये इसको प्रॉपरली तौर पे होता है, ठीक है। और बेटा हमने यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड कर दिया कि भाई ये जो दीज सिम्टम्स यूजुअली ऑकर एवरी 2 डेज़, मतलब कि आमतौर पर हर 2 दिन में आपको मतलब कि ये वाले सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो बेटर होगा बेटा कि आप क्या करो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को या मतलब कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को ना किसी को ब्रैकेट में कर देना ताकि कन्फ्यूजन से आप बच जाओ, ठीक है भाई, कि ये 2 दिन में होते हैं। अच्छा भाई अगला सवाल क्या लिखा हमारे पास कि विच टू ऑफ द 3 डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्टम्स, व्हाट आर दीज, कह रहे हैं ये कौन सी इनमें से जो 3 बीमारियों के बारे में पढ़ा उनमें से 2 कौन सी बीमारियां हैं जिनके सिमिलर सिम्टम्स हैं। तो और वो कौन कौन से हैं भाई, देखो चिकनगुनिया एंड डेंगू आर द 2 आउट ऑफ द 3 डिजीज़ विच हैव सिमिलर सिम्टम्स एज ए बोथ डिस्प्ले जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन। भाई हमारे पास कह रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू ये 2 वो बीमारियां हैं जिसकी जो 3 बीमारियां हमने पढ़ी इसके सिमिलर सिम्टम्स हैं, क्योंकि दोनों में क्या होता है जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। आगे लिखा हुआ है, हाउ डू ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट आवर लाइफ, कि किस तरह हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट आवर हेल्थ, दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस कॉज्ड बाय दैम। कि भाई हमारी हेल्थ मुतासर होती है, हम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते क्योंकि टाइम लगता है वीकनेस की वजह से, हम उसके बाद हम वीकनेस से रिकवर करते हैं तो उसमें जो टाइम ज़ाया होता है तो हमारी लाइफ इम्पैक्ट होती है, हम प्रॉपर्ली तौर पे
हेल्दी नहीं होते ऑब्वियस सी बात है इसके दौरान, तो हम काम नहीं कर पाते। आगे लेके हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज 3 डिजीजेस, तो बेटा हमने ये पढ़ा भी था चैप्टर में। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज 3 डिजीजेस इफ़ वी टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ लाइक वेयर कवर्ड क्लोथ्स, लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स एटसेट्रा, कि भाई हम इस तरह बचा सकते हैं कि तमाम पॉसिबल स्टेप्स लें, जैसे कि प्रॉपर्ली कपड़े पहने, यानी कि फुल स्लीव्स वगैरह होती हैं, साफ़ सुथरे माहौल में रहें, और यानी कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह वो इस्तेमाल करें। आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास कि व्हाट शुड वी डू इफ़ यू वांट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दीज डिजीज़, कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम इन बीमारियों से जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। बेटा इसका आंसर क्या हमारे पास, इफ़ यू वांट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दीज डिजीज़ वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस बिकॉज द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्विकर इज़ अ रिकवरी, कि भाई अगर हम इनसे जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस, जो मतलब कि डॉक्टर वगैरह से मतलब जाना चाहिए और मतलब कि उसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप ट्रीट करोगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद टुडेज़ लेक्चर। मेरे बच्चों आई डू होप कि बेटा आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा आप लोग और थॉरली इसको पढ़िए, ठीक है। बट आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।